एक एक दिन में पिलाते थे, चर्चे पिलाते थे। आपको? मेरा हस्बैंड कहता था तुमने पैसे उतार रहे हैं, जैसे ये कहते हैं वैसे करो। ठीक है, हमारी मानो, मैं नहीं मानी। उन्होंने मेरे मुंह पे सिगरेट लगा दी। मेरे ससुराल वाले पहले मुझे मनाते रहे हैं कि हमारे लिए कमाओ। मेरा सगा ताया है जहाँ पे मैंने शादी की है। मेरे पापा ने कर्जे उठा के लोगों से शादी की, उसके बाद 3 लाख का कारोबार डाल के दिया। तुम इतनी प्यारी हो तो हमें कोई फायदा दो, मैं आगे तुमने अपना जिस्म भेजना। मैंने तुम्हारे पैसे पकड़ लिए हुए 5 लाख। तुम तो 5 में गई हूँ, जिस भी थाने में गई। अब रहती किधर? मैं इचरा में रहती हूँ। इचरा की मेरे जगह? घर वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, इंसाफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है इस मुल्क के अंदर मिलना, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर ऐसे केसेस जो है सामने आ रहे हैं कि इंसान के जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन, ये एक बहन है नाज़रीन, इस बच्ची को सिर्फ़ और सिर्फ पसंद की शादी करने की सज़ा मिली है। एक इसका बच्चा है और अब जो इसका शोहर है वो इससे धंधा करवाना चाहता है। इसने इनकार किया तो इसके ऊपर जुल्म और सितम जो है उसके पहाड़ तोड़ दिए गए। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये असल में तफसीलात क्या हैं, कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फातिमा शाहिद। मेरे ससुराल वाले पहले मुझे मनाते रहे हैं कि हमारे लिए कमाओ। मैंने लव मैरिज की, अपने माँ बाप को पता नहीं कैसे करके मनाया। मेरा सगा ताया है जहाँ पे मैंने शादी की है। जब शादी कर ली, शादी से पहले मेरे हस्बैंड ने कहा जी 3 लाख दो, 3 लाख दो, फिर मैं शादी कर लूँगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। आपने शादी करनी है तो आपकी बेटी मुझे पसंद करती है, मैं भी करता हूँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, फजाइल नहीं है। तो मेरे पापा ने कर्जे उठा के लोगों से शादी की, उसके बाद 3 लाख का कारोबार डाल के दिया, से लोन डाल के दिया। मैंने कहा मेरा हस्बैंड रेडी लगाता है आलू चनों वाली, मेरा हस्बैंड मेरे लिए कमाएगा। मेरे बाप ने मेरे सुकून के लिए 3 लाख का कारोबार डाल के दिया। उसने शराबें पी के, चरसे पी के उसने तबाह कर दिया। नीलम सैल में डाल के दिया मेरे पापा ने उसको कारोबार। उसके बाद मेरे ससुराल वाले मुझे मनाते रहे हैं हमारे लिए कमाओ, तुम इतनी प्यारी हो तो हमें कोई फ़ायदा दो। मैं आगे से बोल रही हूँ, चिल्लाई। फ़ायदा क्या दो? फ़ायदा ये दो कि जिस्म बेचो, जो मर्जी करो, लोगों के घर काम करो, हमें पैसे ला के दो। हम रेडियाँ लगाते हैं, हमें पैसे दो, हमें पैसे चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जहेज नहीं दिया। मैंने कहा इतना कुछ उन्होंने दिया, 5-6 लाख आप पे लगा दिया, और वो कितना करें? कर्जा अभी तक उन्होंने उतारा नहीं, तो आप मेरे पीछे पड़ गए। मैं आपके लिए कैसे कमाऊँ? मैं शरीफ अपने माँ बाप की बेटी हूँ, तो आपने मुझे गंदा कर रहे हो। मुझे क्यों कर रहे हैं? कितने बच्चे आप? मेरी 1-2.5 साल की ये बेटी है, दूसरा मंथ मुझे लगा हुआ है। वो कहते हैं जी कि हमारी मानो, मैं नहीं मानी। उन्होंने मेरे मुंह पे सिगरेट लगा दी। किसने लगाया सिगरेट? मेरी सास ने, मेरी नंदों ने और मेरी बड़ी जेठानी ने। ये जो मेरी सास है, नंद है और जेठानी है, ये 2 नंबर है। ये सारा दिन बाहर घूमती फिरती रहती हैं। इस वजह से जो मेरी जेठानी है उस घर में वो बस रही है अभी तक। 7-8 साल हो गए हैं उसकी शादी को। जेठानी को भी मजबूर करते रहे? मजबूर नहीं, वो है ही ऐसी है। अच्छा, वो उनके जैसी है, इस वजह से तो वो उस घर में सुकून से बैठी हुई है। आपका जो शोहर है वो भी उनके साथ मिला हुआ है? उनके साथ तो मिला हुआ है, उसकी वजह से तो सारा काम खराब है। वो अपनी माँ की मानता है, जो उसकी माँ कहती है वो करता है। अगर वो सही हो तो फिर आपका घर बच सकता है? वो सही हो, मैं उसको कहती रही हूँ कि मैं लहदा रहना चाहती हूँ, तुम्हारे घर का माहौल ठीक नहीं है, मेरी बेटी है, मैं अच्छे तरीके से तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरी बेटी है, मैं नहीं रुलना चाहती, कहीं और शादी नहीं करना चाहती। वो कहता है मैंने तो शादी करनी है दूसरी, तुम मुझे बेटियाँ ही पैदा करके देती रहोगी। एक तुमने कर दी, अब तुम्हें फिर दूसरा मंथ लग गया। मुझे मार पीट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, आप गई हैं थाने वगैरह गई हैं? मैं थाने गई हूँ, मैंने 4-5 दफा रिपोर्ट करवाई, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मुझे 6ठा मंथ लगा हुआ था इसकी, जब ये होने वाली थी तब मैंने रिपोर्ट करवाई, तब मेरे साथ ज्यादती हुई, बदतमीजी हुई। थानेदारों ने मुझे धमकियाँ दी उल्टा कि बीबी जाओ तुम्हें हवालात में बंद कर देंगे। रिश्वत लेके चुप कर गए। जिस थाने में गई हूँ, जिस भी थाने में गई। आप रहती किधर?
मैं इजरा में रहती हूँ। इचरा की मेरे जगह? घर वाले इजरा में रहते हैं। नहीं, आप अब कहाँ पे रहती हो? मैं ससुराल वालों में रहती हूँ। उन्होंने ससुराल मुझे किधर? बाहर निकाला है। ससुराल किधर? वो शेरा वाले फरूगंज अंडरपास है। कौन रेलवे सा थाना क्वार्टर- कौन सा लगता है? रेलवे क्वार्टर मिस्री शाह थाना लगता है उनको। अच्छा, अब तुम्हें उन्होंने घर से ही निकाल दिया? घर से निकाला है उन्होंने मुझे। तो क्या कहते हैं, अपने घर जाओ? वो कहते हैं अपने घर जाओ, तुम्हारा अपने बच्चा घर जाओ। जाया करना। मुझे गोलियां खिलाई जहर की कि तुम्हारा बच्चा जाया हो, कि तुम्हारा बच्चा जाया हो। नहीं, तो मुझे हमारी ये जान छूट जाए। तुम जब तक प्रेग्नेंट हो हम तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकते। मुझे गोलियां खिलाई मेरी सास ने। नहीं, अब तुम घर जाती हो तो घर वाले तुम्हें अपना वो तो बर्दाश्त करते हैं कि वो नहीं? मेरे खिलाफ है। वो कहते घर हैं वाले? वो उन्होंने अभी तक कर्जे नहीं पूरे हुए। उन्होंने जो कर्जे उनकी वजह से नहीं, उठाए वो दूसरा आपने शादी अपनी मर्जी की मेरे ख्याल ये भी उनको गुस्सा होगा। यही तो गुस्सा है। उसके बाद वो अभी तक उनके कर्जे नहीं पूरे हो रहे। जो उन्होंने कर्जे लोगों से उठाए हुए हैं ना, वो नहीं उतरे। तो और वो भी तुम्हारा पूरा घर भी नहीं पूरा बस रहा सही तरह? नहीं बस रहा मेरा। अब उनको ये मेरे भी पापा गुस्सा है? रिक्शा चलाते हैं, सैलड का काम करते हैं। अच्छा, नहीं कभी कभार ऑर्डर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो रिक्शा चलाते हैं। वो कैसे वो कर्जा पूरा नहीं, करे तो लोग? वो जो है अपना क्या कहते हैं, अब तुम जब उनके घर जाती हो तुम्हें घर में अपना देते हैं कि नहीं देते? कौन? तुम्हारे वालिदैन जो है वो देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नाराज हम है। नाराज है। वो कहते हैं कि हम तुम्हें कहते थे, मेरी मम्मा को शुगर है, वो बीमार है। वो कहती है कि बेटा मैं तुम्हें कहती थी कि यहाँ पे शादी ना करो, लेकिन तुमने शादी की। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरा आईडी कार्ड बनवा दो। उसने मेरा आईडी कार्ड नहीं बनवा के दिया मुझे। तो खुद बनवाओ। मियाँ के बगैर कैसे बन जाता है? वो कहते हैं जी अच्छा, सर्टिफिकेट अपने नाम का नहीं बनवा के दे रहा? अपने नाम से नहीं बनवा के दे रहा, मेरे पापा के नाम का बना। क्या समझती हो वो उसके दिल में क्या है, क्या वो क्या करना क्या चाहता है? अब वो मुझे जोड़ना चाहता है इस वजह से कि मैं उसे अब कमा के नहीं दे रही। पहले कमा के दे रही थी आप? जब मैं कमा के दे अच्छा, वो जो आपने वो बनाया हुआ था ब्यूटी पार्लर, वहाँ से कमा के दे रही थी? ब्यूटी पार्लर नहीं, 5 लाख इसने मेरा पकड़ा था इस्लामाबाद में। 3 महीने मेरे साथ ज्यादती करवाता रहा इस्लामाबाद में। अच्छा, मुझे वो पता नहीं बहकावे में ला के ले गया इस्लामाबाद। कहता है मैं उधर काम करूँगा, मेरे दोस्त की उधर है दुकान अपनी, उधर मैं कमाऊँगा, तुम बच्ची का ख्याल करना, सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। मैंने कहा ठीक है। जब मैं चली गई हूँ मुझे 2 दिन मारता रहा, कमरे में बंद करके मुझे भूखा रखा। मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा कि तुमने काम करना है, तुमने कमाना है, अपना काम क्या करना है? तुमने अच्छा, अपना जिस्म बेचना है। मैंने तुम्हारे पैसे पकड़ लिए हुए 5 लाख। ये तो 5 महीने तक आप उन लोगों के साथ रही हो? 3 महीने उन लोगों में रही हूँ। कितने उन कितने लोगों लोग के- थे, कितने बंदे थे वो? मतलब के फैमिली टाइप थे। लेकिन आगे मुझे वो भेजते थे, बंदे बुलाते थे, मेरे साथ शादी करवाते थे, मुझे एक दिन शराबें में- पिलाते थे, चर्चे पिलाते थे। आपको? मेरा हस्बैंड कहता था तुमने पैसे उतार रहे हैं, जैसे ये कहते हैं वैसे करो। मेरी बच्ची को संभालता था मैं। सर्दी में कभी कहाँ जाती थी, कभी कहाँ जाती थी। एक दफ़ा हम पकड़े भी गए। तुम भी पकड़ी गई? हम पकड़े गए, मुझे लेने आया। हम पकड़े गए, मुलाजमों ने इसको पकड़ लिया। तो मेरा ना रोना निकला, मेरा दिल किया मैं इनको कहूँ, तो मुझे छुड़वाओ। कहूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ज्यादती करवा रहा। वो सुबह 5 बजे मुझे लेने आया मेरी बच्ची को साथ लेके कि अब तुम फारिग हो गई हो, चले घर। टैक्सी उसने करवाई तो मैं सोच रही हूँ, रो रही हूँ, मेरा रोना निकला है। वो कहते बीबी तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे बंदे को नहीं छोड़ना, वो तुम्हें लेने आया, तुम ये वो करके रात गुजार के तुम होटल से बाहर निकल रही, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने आया है, तो तुम ये ना सोचो कि तुम्हारे हस्बैंड को बख्शिश हो जाएगी या तुम्हें हो जाएगी। तो मैं इस बात से रो रही थी कि मैं इनको बताऊं कैसे कि जो मेरे साथ कर रहा है, जो मुझे यहाँ पे लेके आया, मेरे साथ ज्यादती करवा रहा है, कैसे इनको बताऊं। उसने भी 15,000 मुझसे लेके उनको दिया, 15,000 लेके पुलिस वालों जान को? छुड़वा ली, पुलिस वालों को? पुलिस वालों को जान छुड़वा ली। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, आगे से एहतियात करना। फिर उन्होंने 20,000 लिया मेरे हस्बैंड से। अब आप क्या चाहती हो? अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, जो इस दुनिया में ख़त्म हो गया।
4-5 थानों में गई हूँ मैं, मेरी किसी ने नहीं सुनी। ये नाजरीन ये सूरत हाल है, दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है। ऐसी ऐसी कहानियाँ इस माशरे के अंदर, और ये कहानियाँ नाजरीन बढ़ती जा रही हैं। वजह सिर्फ ये है कि इंसाफ जो है वो नापैद हो चुका हुआ है। अब ये बच्ची जो है वो क्या कहाँ पर जाए? क्या शादी जो अपनी पसंद की करना जो है वो कोई जुर्म है? हमारे जो दीन इस्लाम में भी इसकी इजाज़त है कि बच्ची और बच्चे की जो है वो मंशा जो है उसको अपना पहले उसको अहमियत दी जाए, उसको पता किया जाए। अब इस बच्ची ने अगर शादी कर ली है, मोहब्बत इसने की है, अब मोहब्बत का जो इसको सिला मिल रहा है, जो उसका जो इनाम इसको मिला है आपके सामने है नाज़रीन। मैं नाज़रीन क्या कहूँ इसके ऊपर, कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रही कि बंदा रोज़ाना जो है वो किस किस्म की बात करे। कोई बंदा जो है, कोई जो अपना कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं इस तरह के मामलात के लिए किसी किस्म का कोई जो है वो स्टेप नहीं ले रही। बस ये है कि टैक्स की कमाई है आवाम की, और उसके ऊपर लल्ले तल्ले किए जा रहे हैं, अयाशियाँ की जा रही हैं, जेल भरो तहरीक चलाई जा रही है, उसके बाद जो है वोट को इज्जत दी जा रही है। लेकिन एक जो इंसान जो है, जो ये बच्चे हैं हमारे नाज़रीन, इनको भी तो इज़्ज़त की ज़रूरत है, इनको भी तो इज़्ज़त की ज़िंदगी की ज़रूरत है। हम कहाँ पे जा रहे हैं सोचने का मकाम है। अब किस को अपील करें? कोई अपील भी नहीं सुनी जाती। ये माशरा जो है नाजरीन, आप खुद समझ सकते हैं कि किस नहज पर पहुंच चुका है। तबाही का दाना है नाजरीन। कैसे बचेंगे, कैसे ये जो मसाइल हल होंगे? मेरी तो नाजरीन ज़ाती समझ जो है ना वो तो बिल्कुल जो है जवाब दे चुकी है नाजरीन। खुदारा कोई बंदा सामने आए जो आवाम के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी दिखाए, उनके मसाइल हल करे। ये खलकत खुदा है नाजरीन। ये जो है खलक़ खुदा, देखें आबादात की भी अपनी अहमियत है, लेकिन जो हुकूकुल इबाद है नाजरीन, वो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के यहाँ उनका दर्जा है। हमें अपने माशरे में हुकूकुल इबाद की जो है ना अहमियत को समझने की ज़रूरत है। इस बच्ची के साथ कितनी ज़्यादती हुई, इसके अपने शोहर ने जो इसका मुहाफ़िज़ है उसने इसका 5 लाख रुपया पकड़ लिया। इस्लामाबाद में 5 महीने दरिंदों के पास इसको रखा, वो इसको नोचते रहे, और ये अब बच्ची है, अब ये फिर प्रेग्नेंट है नाजरीन। ये थाने में जाती है, थाने वाले नहीं सुनते, और घर जाती है, घर वाले नहीं सुनते नाजरीन। जो वालिदैन हैं जिन्होंने धमकियाँ लगाते हैं, बदतमीजी करते हैं, धक्के देते हैं, मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, तुम्हें हवालात में बंद कर देंगे, तबाह हो जाए, यहाँ से अदालत में जाओ, अदालत का केस है। ये नाजरीन ये बहुत ही नाजरीन कसम पुरसी की सूरत हाल है। हमें अपने माशरे को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। वतन अजीज़ जो है वो इस तरह से खून है कि हम इसको कैसे हम देखेंगे नाजरीन कि ये किस तरह से हम बर्दाश्त कर सकेंगे। हमारी नस्लें नाजरीन यहाँ पे महफूज नहीं है। हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमें जेब भरो तहरीकें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे वोट को इज़्ज़त देने की ज़रूरत नहीं है। हमें इंसान को इज़्ज़त देने की ज़रूरत है, इस बच्ची को इज़्ज़त देने की ज़रूरत है। जब तक इन बच्चियों को इज़्ज़त नहीं मिलेगी, जब इंसानों को इज़्ज़त नहीं मिलेगी, तो किसी किस्म की जेल भरो तहरीक और किसी किस्म का वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो है वो किसी किस्म का कुछ भी जो है ना वो काम नहीं, किसी भी काम का नहीं है। नाज़रीन, मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ कि जो मुतल्लिका हुकाम है इस बच्ची की फ़रियाद सुने और इसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।